मैं श्रीमती स्वयंकार आप सभी पाठकों और श्रोताओं का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरी रचनाओं को इतना प्रेम से पढ़ते और सुनते हैं। उन पाठकों और श्रोताओं का मैं अभिनंदन करती हूँ जो मेरी रचनाओं की समीक्षा करके मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं। सच मानिए, आपके कमेंट पढ़कर मुझे जिस आनंद की अनुभूति होती है उसको शब्दों में बयान करना बेहद मुश्किल है। आज से मैं एक छोटा सा उपन्यास आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ जिसकी कहानी मेरे हृदय के बेहद करीब है। इस कहानी के सर्वाधिकार मेरे पास सुरक्षित हैं। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक, मौलिक और मेरे ही द्वारा रचित है। तो आज शुरू कर रही हूँ इसका पहला अध्याय। कहानी का नाम है ताई जी का घर। जीवन में कई कहानियाँ हमारे हृदय के इतने करीब होती हैं कि जब कभी भी हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें उस किस्से के चरित्र अपने आसपास चलते फिरते दिखाई देते हैं। हम उन चरित्रों के साथ अपनी सुविधानुसार बात कर लेते हैं, हंस लेते हैं, रो भी लेते हैं। शायद ये कहानी आपको भी कहीं ऐसे ही छू ले जैसे इसने मुझे छू लिया है। तो शुरू करते हैं ताई जी का घर भाग 1। सीता ने स्कूल खोलो कही है, कह रही चाचा जी अपने बालकों के एडमिशन हमारे स्कूल में ही कराइयो। भैया अपनी छोरी है, बाकी स्कूल में ही पढ़ाएंगे और कहाँ पढ़ाएंगे, सही है कि ना? दांत मांजते हुए पापा मम्मी की राय पूछ रहे थे। पहले एक मध्यम वर्गीय परिवार में पति पत्नी का बात करने का यही तरीका सबसे अधिक प्रचलित था। भरे घर में बिना आंखों में आंखें डाले रोजमर्रा के काम निपटाते हुए बातें भी हो जाया करती थीं, तानाकशी भी और टीका टिप्पणी भी। आज की तरह नहीं कि लगे खुलेआम प्यार का इजहार करते। घर में चाहे सारा दिन सिर्फ उटव्वल रहती हो लेकिन प्यार का दिखावा जरूर करेंगे। खैर, आगे चलते हैं। बात उन दिनों की है जब मैं 7-8 साल की रही होंगी। हम एक छोटे शहर में रहा करते थे। पापा की एक अलग पहचान थी। हमें बड़ा नाज था कि पापा की वजह से हमें सब जानते थे। पापा रिश्तों को निभाने में बड़े उस्ताद थे। पापा अपनी बात के पक्के और दिल के बहुत उदार थे। बचपन में हम जो भी कुछ जानते हैं, समझते हैं, अपने माँ बाप की नज़रिए से देखते और जानते हैं। धीरे धीरे उनके नज़रिए का प्रतिशत कम होता जाता है और हमारा अधिक। पापा कहने लगे, हमारी 2 छोरियों का एडमिशन तो हो ही जाएगा सीता के स्कूल में। मेहनती बहुत है धरन भैया की छोरियाँ, सारी भाभी पे गई हैं। भाभी ने सारी पढ़ा लिखा दी, मास्टरनी बना दी। बताओ, हमारे कुनबा में मास्टरनी बड़ी बात है। पापा गर्व से फूल कर बोले। मम्मी मुस्कुराते हुए पापा के गर्व में हमारे लिए स्थान सुनिश्चित कर रही थी। मम्मी की स्वयं की इच्छा थी कि हम बहनें सीता दीदी से भी 2 स्थान ऊपर जाएं। वह दिन आ ही गया जब हम दोनों बहनें सीता दीदी के स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगी। स्कूल एक पुरानी कोठी जैसी बिल्डिंग थी जो किराए पर ली गई थी। नया स्कूल था, इसलिए अभी कोई क्लास अलग नहीं थी। सब बच्चे एक ही कमरे में बैठ रहे थे। सीता दीदी ने काफ़ी मेहनत करके बहुत सारे बच्चों का एडमिशन करवा लिया था स्कूल में। स्कूल में अधिकतर बच्चे हमारे ही मोहल्ले के थे, या फिर यूँ कहें कि उनके ही मोहल्ले के थे। जी हाँ, वो खुद भी तो पिछली गली में ही रहती थी। अक्सर शाम को हम तीनों भाई बहन उनके यहाँ कैरम खेलने जाया करते थे। घर में कोई बच्चा नहीं था, सब बड़े हो गए थे। ताऊ जी के 7 बच्चे थे।
जिनमें 5 लड़कियां और 2 लड़के थे। बड़ा बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ था। हम जब उनके घर जाते तो वो हमसे बात करने की कोशिश करता। उसे अक्सर कोई दौरा पड़ जाता था जिसमें उसका मुंह टेढ़ा हो जाता, दांत भिज जाते और वो गिरता चला जाता। फिर सीता दीदी उसे आगे बढ़कर संभालती, हाथ पैर मसलती, टीटू टीटू आवाज़ देती और धीरे धीरे वो सामान्य हो जाता। मुझे सीता दीदी बड़ी कड़क लगती थी, लेकिन मन ही मन जाने क्यों मैं उन्हें पसंद करती थी। सीता दीदी की बड़ी बहन गिरजा की शादी हो गई थी। वो कभी कभी अपनी बेटी डॉली, जो 3-4 साल की थी, के साथ मायके रहने आती थी। घर में कोई बच्चा नहीं था, इसलिए जब भी सीता दीदी की भांजी आती तो हमारी कद्र कम हो जाया करती थी। हम उन दोनों उनके घर जाने से बचा करते थे। सीता दीदी के छोटे भाई जीतू बड़े फैशनेबल थे। वो हमेशा हीरो बनकर घूमते रहते थे। मुझे वो मिथुन चक्रवर्ती जैसे लगते थे। ताई जी अधिक सुंदर नहीं थी। सांवला रंग, शरीर से थोड़ी बेडौल, लेकिन एक समर्पित महिला की तरह उन्होंने अपने इतने बड़े परिवार को बखूबी संभाले हुए था। आज की भाषा में कहें तो वो मुझे मिसेस कूल लगती थी। उनके पढ़े लिखे परिवार की चर्चा सारे कुनबे में हुआ करती थी। वो स्वयं भी तो सरकारी अध्यापिका थी। नौकरी करते हुए भी उनका घर हमेशा व्यवस्थित और साफ सुथरा रहता था। ताऊ जी क्या करते थे मुझे ठीक से याद नहीं। मम्मी बताती हैं कुछ ठेका लेते थे। वैसे तो घर में 3 लड़कियां और भी थीं, लेकिन हमारी बातचीत उनमें से ज़्यादातर सीता दीदी की सबसे छोटी बहन साधना से ही होती थी। उनसे बड़ी 2 बहनें गायत्री और सुशीला हमेशा किताबों में मुँह घुसाए पड़ी रहती थीं। कुल मिलाकर उनका घर हमें अपने घर से काफ़ी उम्दा हालात में लगता था। सब शालीनता से बात करते थे। इतने लोग होने पर भी वाद विवाद नहीं था उनके घर में। ताऊ ताई में कभी कहा सुनी हुई तो मुझे याद नहीं। पापा जब भी मम्मी को आवाज़ देते, मम्मी कहती आ रही हूँ, लेकिन ताऊ जी की आवाज़ देने पर ताई जी हमेशा कहती जी आती हूँ। मैं छोटी होने पर भी ये अंतर समझ सकती थी। मेरे लिए उनका परिवार एक आदर्श परिवार था। तो इस तरह पहले भाग में मैंने इस कहानी के पात्रों से आपका परिचय कराया है। अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे अगले भाग में।